अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, मगर वर्ल्ड वॉर टू शुरू कैसे हुई? दरअसल हुआ ये कि एक छोटा सा शहर डेंजिग, जिसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी से ले लिया गया था, मगर उधर की आबादी 95% जर्मन थी। जब हिटलर इक़्तिदार में आया, वो अपने प्राइम पर था, तो उसने फैसला किया कि वो उस शहर को वापसी लेगा। नाजी पार्टी उधर एक्टिव हो गई और उधर कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो के अमन को खराब करते और वहां दंगे फसाद शुरू हो गए। उस टाइम पर किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटे मोटे दंगे फसाद, एक छोटे से शहर का मामला दुनिया को जंगे अजीम तक ले जाएगा। पर यह सिर्फ एक वाकया नहीं था। ठीक 2 साल बाद पर्ल हार्बर हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने फैसला कर दिया कि वो जापान पर हमला करेगा और वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली शुरू हो गई। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, क्या इस तबाही से बचा जा सकता था? वर्ल्ड वॉर टू को रोका जा सकता था, या कंट्रीज ने आपस में बात क्यों नहीं की? दरअसल हुआ ये कि इन दो मसलों ने चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया था कि पीछे हटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन्वेजन ऑफ पोलैंड क्या था, हिटलर ने क्यों अचानक पोलैंड पर हमला कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि पर्ल हार्बर पे जापान ने कैसे अटैक किया और उसके बाद अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या था। एडोल्फ हिटलर की वो कौन सी मिलिट्री टैक्टिक थी जिसने 6 हफ्तों के अंदर अंदर फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ये सीरीज है वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड। ये उसका पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू कैसे हुई। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई। डेंजिग शहर में दंगे फसाद करवाने के बाद हिटलर ने पोलैंड के आगे डिमांड रखी कि उसे एक कॉरिडोर बना के दिया जाए जो सीधा जर्मनी से कनेक्ट करे। मगर पोलैंड हिटलर की इस टेक्निक को समझता था। उसे पता था जिस दिन हमने कॉरिडोर बनाया, हिटलर अपनी फौजें आगे करेगा और पोलैंड पर कब्जा कर लेगा। बहरहाल पोलैंड ने इस चीज से इनकार कर दिया और इस बात की वजह से हिटलर को एक मौका मिल गया। 1 सितंबर 1939 को जब हिटलर को पता चल गया कि पोलैंड कॉरिडोर को नहीं बनाता, हिटलर ने एक गेम खेला। उसने अपने एक बॉर्डर टाउन पर रेडियो स्टेशन पर हमला कराया और अपने ही सोल्जर्स को पॉलिश यूनिफॉर्म पहनाकर ये सब कुछ किया, क्योंकि उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए था। और ये सब करने के बाद उसे बहाना मिल गया। उसने अगले ही दिन पोलैंड पर अटैक किया और अपनी फौजों से उस पर चढ़ाई करवा दी। वो दो मुल्क फ्रांस और ब्रिटेन, जिन्होंने पोलैंड की हिफाजत करने का ठेका लिया हुआ था, वो दोनों भी पीछे हट गए, वो आगे ना आए और आखिरकार पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। पर इधर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि पोलैंड रेजिस्ट कर रहा था और ये कब्जा इतनी आसानी से नहीं हो सकता था सोवियत यूनियन की मदद के बिना। दरअसल हुआ ये कि स्टालिन और हिटलर ने एक डील की। उसके तहत रशिया जो है वो पोलैंड का कुछ हिस्सा लेना चाहता था और बाकी हिस्सा जर्मनी की तरफ जाना था। इसीलिए जब अटैक हुआ तो पोलैंड पर रशिया और हिटलर आर्मी यानी जर्मनी की आर्मी ने मिलकर अटैक किया और इसी तरह पोलैंड पर आसानी से इन दोनों ने कब्जा कर लिया। पोलैंड को बांटने के बाद जो कुछ थोड़ा सा अरसा था, उसे हिस्ट्री में फोनी वॉर कहा जाता है। वो इस वजह से कि फ्रांस और ब्रिटेन ने पॉल्स पर तो बड़ी धमकियां लगाई और कम्युनिकेट भी किया, लेटर्स भी भेजे कि हम जंग करने वाले हैं। ऑफिशियली उन्होंने ये ऐलान कर भी दिया था कि ये जंग है, मगर कोई एक्शन नहीं था। और अब टाइम था हिटलर की दूसरी चाल का। पोलैंड पर कब्जा करने के ठीक 2 साल बाद हिटलर ने एक मिलिट्री टैक्टिक के जरिए फ्रांस और जर्मनी पर भी अटैक कर दिया। इसे ब्लिट्जक्रिग कहा जाता है, यानी लाइटनिंग वॉर। इस मिलिट्री टैक्टिक में ये होता है कि अचानक सरप्राइज अटैक किया जाता है कि जिससे दूसरी आर्मी संभल नहीं पाती। एडोल्फ हिटलर ने अपनी एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स के जरिए फ्रांस और बेल्जियम पर ऐसा सरप्राइज अटैक किया कि वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने अपने घुटने टेक दिए।
और अब सिर्फ ब्रिटेन अकेला खड़ा रह गया था। हिटलर यूरोप को फतह कर चुका था, मगर ये जंग यानी वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ यूरोप तक नहीं, ये एशिया में भी थी। कैसे? क्यों? क्योंकि जापान जो था वो बाकी कंट्रीज पर हमले कर रहा था और वो अपनी ताकत के नशे में था। जापान को जो ऑयल प्रोवाइड करता था वो था यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली इस वॉर का हिस्सा नहीं था अभी तक। जापान के पास अपना तेल नहीं था, वो अपनी एयरफोर्स और नेवी को चलाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंड करता था, क्योंकि वो उनसे ही तेल लेता था। मगर जापान ने जब बाकी कंट्रीज पर अटैक किया तो यूएसए ने उसे और ऑयल प्रोवाइड करने से मना कर दिया। अब जापान के पास दो ऑप्शंस थे, या वो इन कार्रवाइयों को रोक देता, अपनी एयरफोर्स नेवी जिनसे वो बाकी कंट्रीज पर अटैक करा रहा था इन सबको होल्ड पर ले जाता, या दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अमेरिका पर ही अटैक कर देता, और उसने दूसरा ऑप्शन चुना। जापान ने पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक किया जिसकी वजह से कई 100 जहाज़ों को तबाह कर दिया गया, 2500 लोगों को मार दिया गया, और इसके बाद यूएसए कहाँ चुप रहता। इसके बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर अटैक कर। अब दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ एक्सेस पावर्स थी, यानी जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरी तरफ एलाइज थे, ब्रिटेन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका और रशिया ने मिलकर हिटलर को किसी तरह से हराना था, क्योंकि हिटलर ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था। अब इस जंग में आगे क्या होने वाला था, कैसे रशिया और अमेरिका ने जर्मनी पर कंट्रोल हासिल किया और हिटलर जैसे शख्स को हराया, बैटल ऑफ स्टेलिंगराड क्या था, ये सब आप जानेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ अली शीन।